अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। आज 8 अगस्त 2020 है। आज की तारीख मेंशन कर रहा हूँ। प्रीसिंक्ट 8 की मेन एंट्रेंस पर खड़े हुए हैं। यहाँ से हम स्ट्रीट व्यू, रोड व्यू एक लेंगे। अभी आपको दिखाते चलेंगे यहाँ पर किस लेवल का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और पोजेसन के बाद अभी यहाँ पे क्या हालात हैं। बैरिया टाउन ने पोजेसन तो ऑफ़र कर दिया था, लेकिन यहाँ देखते हैं कि पोजेसन ऑफ़र कर देने के बाद यहाँ पर कोई लोग आए हैं, यहाँ रिहाइश की नीयत से कंस्ट्रक्शन कर भी रहे हैं, या ऐसे ही जो यहाँ पर वो कहते हैं ना ब्लॉगर्स हैं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स हैं या बैरिया टाउन में, वो हवा में बातें तो नहीं कर रहे। तो इस वक्त ये हम लोग रोड 6 यानी लूप रोड से, ये इनर वाला रोड है, रोड 6 काफ़ी अच्छा खुला कशादा रोड हमें नज़र आ रहा है। इसके सामने ये 3 घर तो एक ही तरफ नज़र आ रहे हैं। 250 स्क्वायर यार्ड्स, 5 बेडरूम अकोमोडेशन, फ्रंट एलिवेशन इसका फिक्स होता है। 2, 4, 5 फ्रंट एलिवेशन के वो दिए जाते हैं आपको ऑप्शंस, उसमें से यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम। एंड इनर साइड पे जो आपका ये होगा, इनर साइड पे जो आपकी साइज़ ऑफ रूम होगा, बेडरूम का साइज़, वॉशरूम, किचन, ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये एक घर की मेरा ख्याल है नए घर की किसी की डिगिंग प्लॉट के ऊपर कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। तो ये भी हम देखें कि इनिशियली इस तरह से बैरिया टाउन अपने अमले को इन्वॉल्व करता है कि इसको कंस्ट्रक्शन कर ली जाए। तो लिहाजा ये एक घर 100% कंप्लीट है, जहाँ पर मेरा ख्याल है कि लेबर ही रह रही होगी या कोई वॉचमैन टाइप इस तरह के लोग। तो यहाँ ये आगे काम हो रहा है, तो हमें यहाँ से भी यू टर्न लेके वापस निकलना है। हम लोग अच्छा, उन्होंने हमें इशारा कर दिया कि आप सीधा गुजर सकते हैं। अब हम सीधा जा रहे हैं इनसे, इन्होंने हमें चलें जी। अभी हम लोग आगे जहाँ चल रहे हैं ये है स्ट्रीट नंबर 17। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी लोगों ने काम शुरू किया हुआ। यहाँ फ्यूल स्टेशन भी आप देख सकते हैं। ये तो खैर बैरिया के अपने अमले के लिए जो अपनी इनकी ये चल रही हैं। यहाँ पर ये आर्जी तौर पर ये ओबियसली होगा फ्यूचर में, यहाँ पर पार्क या कोई स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, कुछ ऐसी चीज़ें ये प्लान करेंगे। ये भी प्रीसिंक्ट 8 का ही पार्ट है। और ये सामने ग्रैंड मस्जिद का व्यू भी प्रीसिंक्ट 8 की गली मोहल्लों से मिल रहा है। यानी अगर फ़र्ज़ कर लें, आप इमेजिनेट करेंगे यहाँ आपका घर बन जाता है, तो आपके घर के टेरेस से, छत से, पिछले किसी रूम से, किसी फ्रंट वाले रूम से, किसी भी विंडो से आपको ये व्यू ग्रैंड मॉस्क का मिलता रहेगा। और बैरिया हाइट्स भी इसके राइट लेफ़्ट पर है। और प्रीसिंक्ट 8 में हम लोग इस टाइम फिर रहे हैं। इसमें बैरिया हिल्स का प्रोजेक्ट, मेन जनाया एवेन्यू, ये सारी चीज़ें इसके गिरदोनवा में हैं। खैर यहाँ पर अभी मज़ीद आपको मकसद ये था कि आपको दिखाएं कि यहाँ कंस्ट्रक्शन किस हद तक शुरू है। लोग पोजेसन अप्लाई करने के बाद, मैप अप्रूवल के बाद यहाँ पर किस हद तक कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं। तो ये हमारा सवाल था आज का। यहाँ पर ये गाड़ियाँ घूमती हुई नज़र आ रही हैं आप। ये तो खैर बैरिया टाउन की ऑफिशियली जो डेवलपमेंट की हैं, ये वो गाड़ियाँ। अब हम चलते हैं बैरिया हाइट्स की तरफ, जो प्रीसिंक्ट 8 का पोर्शन है। बेसिकली ये प्रीसिंक्ट 8 का पोर्शन बहुत आइडियल लोकेशन का समझा जाता है, जहाँ पर कीमतें सबसे ज़्यादा हैं। इसमें स्ट्रीट नंबर वगैरह, मैं इसको दूसरी तरफ चला जाऊँ फिर मैं आपको मेंशन करता हूँ। ये बैरिया के अंदर जब आप प्रीसिंक्ट 8 में आते हैं, तो प्रीसिंक्ट 8 को बेसिकली अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करें तो ये गलत नहीं है। 2 हिस्सों में इसलिए कर रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन सारे का सारा यानी अच्छी खासी हाइट पर भी है, ग्राउंड लेवल है, सॉलिड ज़मीन है। सॉलिड ज़मीन को आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जब आप फाउंडेशन पे, आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। फाउंडेशन के लिए आपको मतलब मट्टी की भराई भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा सीमेंट, सरिया, बजरी, कंक्रीट आपका नहीं लगेगा। अब ये वाला भी रोड 6 ही है, जो पहले दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन ये लूप रोड के साथ साथ घूम रहा है। तो खैर ये वाला पोर्शन स्कूल, कॉलेज और पार्क, मस्जिद की ये वाली स्पेस है। अब रोड 9 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ये 2 घर शुरू हैं, हम यहाँ से अंदर ले लें, ये रोड 8 की तरफ ले रहे हैं।
अब ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक तो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नज़र आएगी और पोजेशन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। कहीं कहीं हमें नज़र आ रहा है कि फाउंडेशन से काम शुरू हो चुका है घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए। बेसिकली यहाँ पर आपको फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरे प्लॉट यहाँ पर नहीं हैं। और जो प्रीसिंक्ट 8 का वो दूसरा पोर्शन जो हम देख कर आए हैं, वो ज़रा डीप वाला पोर्शन कंसीडर होता है। वहाँ कीमतें कम होने की वजह कुछ ये भी है कि वो डीप प्लॉट्स हैं। अब प्राइस रेंज को तो सॉरी हमने डिस्कस नहीं किया, हम कर लेते हैं कि प्राइस रेंज जो यहाँ चल रही है वो भी तकरीबन 45 लाख रुपीस से लेकर 65, जस्ट लाइक प्रीसिंक्ट वो 6 वाली, प्रीसिंक्ट 6, 8 और 16। अगर आप प्रीसिंक्ट 8 में सर्च कर रहे हैं प्लॉट तो आपको प्रीसिंक्ट 6 के और प्रीसिंक्ट 16 के और प्रीसिंक्ट 8 के तो ऑब्वियसली हम बात कर ही रहे हैं। तो इन तीनों के प्लॉट का आपको रेट्स का आइडिया होना चाहिए, यानी कंपैरिजन इन तीनों का करें, फिर आप जाके किसी एक जगह पर प्लॉट डिसाइड करेंगे। अब मैं आपको बेसिकली ले जाना चाह रहा हूँ प्रीसिंक्ट 8 का वो डीप वाला पोर्शन जहाँ पर सस्ते तरीन प्लॉट है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सस्ते प्लॉट यहाँ पर हैं तो क्यों हैं। बेसिकली वो ग्राउंड रियलिटी हम देखें। ये व्यू तो अच्छे नज़र आ ही रहे हैं प्रीसिंक्ट 8 में ट्रैवल करते हुए, जब हम इस दौरान यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब ना वो डीप वाले पोर्शन यहाँ पे देखें, ये सारा व्यू जो आपको मिल रहा है, तो ये ऑब्वियसली हम लोग हाइट पर हैं तो हमें सारा ये पोर्शन नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। अब हम थोड़ा सा डाइव करते हैं कि वो गहरे वाले प्लॉट भी देखें और हमें अंदाज़ा हो कि यहाँ पर भी सस्ते प्लॉट होने की वजह क्या है। क्योंकि आम सादा ज़ुबान में ये कह देना ज़मीन.com पे या OLX पे सिर्फ ये पोस्ट कर देना दिस इज़ नॉट सफिशेंट कि आ जाएँ भाई 45 लाख में प्लॉट ले लें, तो दैट डजेंट मीन कि हर प्लॉट 45 लाख का ही होगा। ठीक है, क्योंकि कस्टमर समटाइम सॉरी टू से बहुत सारे आप लोग बहस करते हैं कि भाई फ़लाँ बंदे ने तो 45 लाख का लगाया हुआ है, आप 60 लाख का दे रहे हो भाई। तो फिर हमें लगता है कि शायद हम पागल हो गए हैं कि इतना महंगा हम क्यों दे रहे हैं। तो देखें ये प्लॉट है बेसिकली, इस तरफ ही हम लोग चलते हैं ताकि आपको गहराई का अंदाज़ा हो। और ये देखें ये मुसलसल हम लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी ये रोड भी नीचे उतरता हुआ गहराई में जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको। अब एक घर यहाँ बनेगा और एक घर वहाँ अच्छी लोकेशन पे बनेगा, तो कीमत में, व्यू में, कॉस्ट में, हर चीज़ में फ़र्क समझ आ जाएगा आपको। अब ये वाला पोर्शन यहाँ से ये राइट लेफ़्ट आप अगर हमारे कैमरामैन जमशेद साहब दिखा दें, हम तो इनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये दिखा दें। और ये वाले देखें, ये भी लूप रोड है लेकिन ये काफ़ी गहरी जगह। और अब हम वंस अगेन हाइट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें कम से कम ये तो अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे अगर सस्ते प्लॉट हमें मिल रहे हैं तो वो क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। और हाँ, एक मुझे एग्जांपल के तौर पे घर नज़र आ गया जिसकी फाउंडेशन ही जस्ट अभी भर रहे हैं उस प्लॉट पे, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जस्ट फाउंडेशन है और हम इस प्लॉट के फ्रंट नहीं बैक साइड पर खड़े हुए हैं। और इन साहिब ने ये इतने बड़े स्केल पर जो यहाँ पर फिलिंग की है और उसके अंदर शायद बेसमेंट की इन्होंने परमिशन ली है। अब देखें ये हम लोग बैक साइड पर खड़े हुए हैं, तो ये इतना कंक्रीट का सारा करते हुए ऊपर आ रहे हैं और आई बिलीव कि ये बेसमेंट की परमिशन ले चुके होंगे जो इन्होंने इस लेवल का यहाँ पर घर बनाया। तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो बेसमेंट का ख़र्चा करना पड़ जाएगा अगर आप डीप प्लॉट लेते हैं। ठीक है, तो रोड लेवल से ये काफ़ी नीचे प्लॉट था, तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है। तो बेसमेंट बना लेना भी कोई बेवकूफ़ी नहीं है, अक्लमंदी है बेसिकली। और लेकिन ये गहराई और ये चीज़ें दिखाना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, जहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्योंकि फिर आप लोग एज ए कस्टमर हमें कॉल करके 50 सवाल नहीं शायद 3 सवालों पे इक्तफ़ा कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर आज हम ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको ऊपर स्ट्रीट नंबर 9 नज़र आ रही है। स्ट्रीट नंबर 9 बेसिकली काफ़ी अच्छी हाइट पर है और हम लोग मौजूद हैं इस टाइम लूप रोड पे। तो स्ट्रीट 9 के ऊपर जो प्लॉट आएगा तो उसका ये देख लें, मुझे लगता है कि यहाँ पर तो 2-3 बेसमेंट बन जाएंगे। ठीक है, ये इतना गहरा है। या फिर आपको मट्टी की ट्रॉली पे ट्रॉली डालनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, यानी आपके कॉस्ट आ जाएगी, कंक्रीट, फाउंडेशन, सीमेंट, सरिया।
तो ये सारी कॉस्ट जो है वो एज ए एंड ऑफ द डे कस्टमर की जेब से निकलती है, ये भी चीज़ें याद रखें। अब यहाँ पे ये कई दोस्त बना रहे हैं ये वाला घर, तो इन्होंने भी बेसमेंट बनाया हुआ है, खैर वो अच्छा एक डिसीजन है। और अब हम थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। स्ट्रीट नंबर 12 है, स्ट्रीट नंबर 10 और 11 नज़र आ रही है, रोड 2 नज़र आ रही है। यहाँ पर जितने भी प्लॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं ये हमें गहरे प्लॉट्स ही नज़र आ रहे हैं। गहरे प्लॉट से क्या मुराद है, आप ये देख सकते हैं कि ये देखेंगे स्ट्रीट नंबर 11 और फिर इस तरह नीचे को जाता हुआ प्लॉट। अब वंस अगेन ये स्ट्रीट नंबर 15 पे भी इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, और स्ट्रीट नंबर 13 यहाँ पर भी। स्ट्रीट नंबर 13 से ऑनवर्ड ऊपर जो है ना हमें रोड लेवल के प्लॉट नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर भराई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो खैर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग यहाँ लेना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बुरी ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अगर बेसमेंट के ख्वाहिशमंद हजरात हैं तो वो गहरी जगह पर ले लें। आपको 250 स्क्वायर यार्ड में बहरिया टाउन बड़ी आसानी से बेसमेंट बनाने की परमिशन भी दे देगा। लेकिन अगर रोड लेवल का आपका प्लॉट है जो आपने ऑब्वियसली महंगा परचेज़ करना है, तो वहाँ पर ये फाउंडेशन बनाने के लिए ये जो बेसमेंट बनाने के लिए आपको बहरिया से परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं यहाँ पर बाय चॉइस आपको बेसमेंट का परमिशन नहीं मिलता। यहाँ पर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्लॉट कि आपके प्लॉट की नेचर क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन मिलती है। अभी वंस अगेन हम ऊपर वाले पोर्शन की तरफ आ गए। प्रीसिंक्ट 8 को मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी डिटेल में देखा है। स्ट्रीट नंबर 17, 18 आ गई है। आप लोगों के सामने मैप हो तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा कि आपका प्लॉट अगर है और आप पाकिस्तान के किसी भी दूसरे हिस्से में मौजूद हैं, आप बहरिया टाउन विज़िट नहीं कर सकते, आप लोग ऑनलाइन हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस देखें। आप सामने कोई कागज़ का टुकड़ा जिस पर मैप बना हुआ है या ऑनलाइन मैप हमारी वेबसाइट से ओपन करें तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद फर्दर वीडियोस का हमारा मूड है जो बने बनाए घर यानी विलास की तरफ, तो वो भी आपको जो स्ट्रीट टूर भी देंगे, हाउस टूर भी देंगे और अपार्टमेंट्स की तरफ भी लेके चलेंगे। तो लिहाजा मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।